नमस्कार, मैं हूं आपके साथ श्वेता झा। शाम के 7 बज चुके हैं और रोज की तरह 7 गुड न्यूज लेकर हम आपके सामने हाजिर हैं। तो आज की जो सबसे पहली और बड़ी गुड न्यूज है वो आपको हम बताएंगे। एकता के संदेश के साथ बाबा बागेश्वर की यात्रा पूरे उत्साह के साथ अपने आखिरी पड़ाव यानी कि वृंदावन की ओर बढ़ रही है और हर दिन इस यात्रा में उमंग के अनूठे रंग देखने को मिल रहे हैं। तो इसी से जुड़ी हमारी आज की पहली गुड न्यूज है एकता यात्रा का 8वां दिन, भक्ति के अनगिनत रंग। जी हाँ, आपको बता दें कि बाबा की एकता यात्रा का आज 8वां दिन है और ये यात्रा वृंदावन से महज चंद किलोमीटर की दूरी पर है। इस यात्रा को लोगों का जबरदस्त समर्थन मिल रहा है और इसमें आम लोगों के साथ साथ खास लोग भी शामिल हो रहे हैं। एकता का मंत्र लेकर निकली बाबा बागेश्वर की पदयात्रा अपने आखिरी चरण में पहुंच गई है, लेकिन भक्तों का उत्साह ऐसा है मानो ये अभी पहला दिन ही हो। आंखों में वही चमक, कदमों में वही ऊर्जा और आस्था में वही अटूट भाव जो पहले दिन था। न थकावट, न कोई कष्ट, सभी उसी उत्साह और विश्वास के साथ आगे बढ़ रहे हैं जैसे पहले दिन से चल रहे थे। एकता यात्रा ब्रज भूमि में प्रवेश कर चुकी है, वो भूमि जहां राधा कृष्ण की लीलाएं बसती हैं, जहां हर कण में भक्ति बहती है। ऐसे में जब इस पावन भूमि पर बाबा बागेश्वर अपने भक्तों के साथ पहुंचे तो ब्रजवासियों ने उनका दिल खोलकर स्वागत किया। 7 नवंबर को दिल्ली से शुरू हुई ये यात्रा जहां से भी गुजरी, लोग इस यात्रा में शामिल होकर जुड़ते चले गए। किस तरह से यात्रा में लोग लगातार आगे बढ़ना शुरू हो गए हैं, जयकारे सुबह से ही लगने शुरू हो गए हैं। जोश, उत्साह बड़ों का, बुजुर्गों का अब तक बना हुआ है। हाँ जी, कैसी हैं आप? अच्छे हैं, कोई दिक्कत तो नहीं? कोई दिक्कत नहीं। जब तक बाबा साथ है कोई दिक्कत नहीं है। प्रभु रामचंद्र जी साथ में, वीर बजरंगबली जी साथ में, तब तक कोई दिक्कत आने की समस्या नहीं है। जी, इतने नाजुक हो के बुखार में पैदल चल रहे हैं तो हम लोग को क्या दिक्कत होगी। ब्रज क्षेत्र में सनातन एकता यात्रा के अब महज चंद पड़ाव ही शेष बचे हुए हैं, लेकिन इन जगहों पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। ट्रैफिक जाम की स्थिति से बचने के लिए जगह जगह रूट डायवर्जन प्लान भी जारी किया जा चुका है और पुलिस प्रशासन सतर्क है ताकि कहीं भी किसी को कोई दिक्कत ना हो। सामाजिक समरसता का संदेश दे रही इस एकता यात्रा को खूब जन समर्थन मिल रहा है और इसमें आम लोगों के साथ साथ अभिनेता और कलाकार भी शामिल हो रहे हैं। शुक्रवार को इस यात्रा में यूपी के बाहुबली नेता कुंवर रघुराज प्रताप सिंह और राजा भैया भी शामिल हुए। पदयात्रा में आज राजा भैया पहुंचे हुए हैं, अपना समर्थन दिया है और लोगों से अपील की है कि बाबा की यात्रा को व्यर्थ मत जाने देना। सर, आज आप यहाँ पहुंचे हैं, कैसा माहौल लग रहा है? माहौल तो आप भी देख रहे हैं, हर आयु वर्ग में, आम जनमानस में जो उत्साह है वो देखते बन रहा है, इसका वर्णन नहीं किया जा सकता। और सिर्फ यही नहीं, जहाँ जहाँ भी इस यात्रा का संदेश जा रहा है, हिंदू जागृत हो रहा है, महाराज जी का प्रयास वो सफल हो रहा है, रंग ला रहा है। बाबा बागेश्वर की यात्रा शुक्रवार को विलौठी ग्राम में विश्राम करेगी और शनिवार को अंतिम पड़ाव की ओर आगे बढ़ेगी। इस यात्रा का समापन वृंदावन में रविवार को भव्य कार्यक्रम के साथ होगा। मथुरा से मदन गोपाल शर्मा और मनीष चौरसिया के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। अयोध्या में रामलला का भव्य मंदिर बनकर तैयार हो चुका है और 25 तारीख को अयोध्या में इस संपूर्णता का उत्सव मनाने की जबरदस्त तैयारी हो रही है। इसके लिए अयोध्या को दुल्हन की तरह सजाया जा रहा है। ऐसे में हमारी अगली यानी कि जो दूसरी गुड न्यूज है वो है ध्वजारोहण के लिए अयोध्या का श्रृंगार, आस्था अपार।
अयोध्या में राम मंदिर के शिखर पर ध्वजारोहण की तैयारी जोर शोर से की जा रही है। हालांकि 25 नवंबर को यहां भव्य तौर पर विवाह पंचमी के साथ ही मंदिर की संपूर्णता का उत्सव भी धूमधाम से मनाया जाएगा। इस महोत्सव को ऐतिहासिक बनाने के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ी जा रही। भगवान श्री राम की नगरी अयोध्या एक बार फिर तैयार है भव्य दिव्य महोत्सव के लिए। एक बार फिर महाउत्सव के लिए अवधपुरी के हर गली, हर घाट, हर दीवार को जगमगाने की तैयारी की जा रही है। इस बार अवसर है श्री राम मंदिर के संपूर्ण होने की। खुशी बहुत बड़ी है, इसीलिए इसका जश्न भी बेहद शानदार होने वाला है। खास अवसर के लिए तैयारियां अंतिम चरण में है। 25 दिसंबर को होने वाली विशेष कार्यक्रम के लिए कलाकार अभी से अपनी प्रस्तुति की तैयारी कर रहे हैं। 25 नवंबर यानी विवाह पंचमी के दिन अयोध्या में ध्वजारोहण का भव्य महोत्सव का आयोजन होने जा रहा है। रामनगरी के इस विशेष आयोजन में नेता, अभिनेता समेत बड़ी संख्या में नामी गिरामी लोगों की आने की उम्मीद है। उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सहित देश भर से चुनिंदा संत, श्रद्धालु और आमंत्रित अतिथि उपस्थित रहेंगे। तो अयोध्या और उसके आसपास के जिलों के लोगों को भी आमंत्रित किया गया है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट का कहना है कि इस भव्य कार्यक्रम की विशेषता और सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए 24 नवंबर की शाम से रामलला के दर्शन बंद कर दिए जाएंगे, जो 26 नवंबर की सुबह 7 बजे से पुनः प्रारंभ होगा। जो आमंत्रित किए जा रहे हैं उन्हें भगवान के दर्शन की सुविधा प्रधानमंत्री जी के जाने के बाद दी जाएगी और जिला प्रशासन उसके लिए जो भी जिम्मेदारी, जो भी आवश्यकता है वह निर्णय ले रहे हैं। अन्य श्रद्धालु जो आएंगे उन्हें कदाचित उस दिन संभव नहीं होगा। वो अगले दिन से जैसा सामान्य दर्शन होता है उसी प्रकार से अगले दिन से वो प्रारंभ हो सकेगा। राम ध्वज की बात करें तो त्रिकोणीय आकार का होगा और 190 फीट ऊंचाई पर फहराया जाएगा। ट्रस्ट की ओर से आमंत्रित अतिथियों के लिए 1600 कमरों की व्यवस्था की गई है, जबकि आयोजन में सहयोग देने वाले कार्यकर्ताओं को एक दिन पहले 24 नवंबर को अयोध्या बुला लिया गया है। कार सेवकपुरम और तीर्थ क्षेत्रपुरम में ठहरने की व्यवस्था की गई है। 25 नवंबर को ही विवाह पंचमी का पर्व भी अयोध्या में धूमधाम से मनाया जाएगा, क्योंकि कहा जाता है कि इसी दिन श्री राम और माता जानकी का विवाह हुआ था। इसीलिए इस दिन रामनगरी में लगभग 15 मंदिरों से भव्य राम बारात निकाली जाती है। ध्वजारोहण कार्यक्रम को देखते हुए शाम 4 बजे के बाद बारात निकलने की योजना बनाने के लिए प्रशासन ने अनुरोध किया है। मयंक शुक्ला, अयोध्या, गुड न्यूज टुडे। और अब बात आरबीआई की ओर से शुरू की गई एक खास पहल की, जिसमें निष्क्रिय बैंक खातों में जमा रुपयों को खाता धारकों को वापस लौटाए जाने का निर्देश दिया गया है। ग्वालियर में 2 लाख से ज्यादा खातों में 124 करोड़ से ज्यादा फंसी रकम को खाता धारकों को वापस किया जा रहा है। ऐसे में हमारी अगली यानी कि जो तीसरी गुड न्यूज है वो है आरबीआई की पहल, निष्क्रिय बैंक खातों से पैसा मिलेगा वापस। देखिए, आरबीआई की पहल पर चल रहा आपकी पूंजी आपका अधिकार अभियान के तहत ग्वालियर के जो लोग हैं उनको ये राहत मिली है। ये शिविर उन लाखों लोगों के लिए उम्मीद की नई किरण है जिनकी मेहनत की कमाई पिछले 10 सालों से बैंकों के निष्क्रिय खातों में फंसी हुई है। दरअसल ग्वालियर में अलग अलग बैंकों में खोले गए 2,77,000 से ज्यादा खाता धारकों को इस अभियान से बड़ी राहत मिल सकती है। ऐसे खाते जो कि 10 सालों से निष्क्रिय हैं और उन खातों में खाता धारकों का जो पैसा फंसा हुआ है उसे वो वापस क्लेम कर सकते हैं। केवल ग्वालियर में ऐसे खातों में 124 करोड़ से ज्यादा की राशि है। दरअसल भारत सरकार की वित्तीय सेवा विभाग ने दिसंबर तक सभी जिलों में बैंकों को शिविर लगाने के लिए निर्देश दिया है। ये शिविर बैंकों में निष्क्रिय खातों में जमा ऐसा धन जो कि अनक्लेम्ड होने के साथ ही किन्हीं कारणवश निकल नहीं पाया है, उन लोगों तक वापस पहुंचाने की मुहिम है।
वाटर स्पोर्ट का रोमांच अब कश्मीर के युवाओं को भी रोमांचित कर रहा है। यहाँ के बांदीपुरा का एक युवा वाटर स्कीइंग में जम्मू कश्मीर का नाम रोशन कर रहा है। ऐसे में हमारी अगली यानी कि जो चौथी गुड न्यूज़ है वो है कश्मीर में लोकप्रिय हो रहा वाटर स्पोर्ट, युवाओं में जोश। देखिए, बांदीपुरा का मुबाशिर डल झील की लहरों को चीरता हुआ तेज रफ्तार से ऐसे आगे बढ़ता है मानो झील नहीं कोई रेस ट्रैक हो। डल झील की लहरों पर अद्भुत नजारा, गजब का संतुलन, स्पीड और आत्मविश्वास। ये तस्वीरें हैं श्रीनगर की, जहां कश्मीर का उभरता वाटर स्कीइंग सितारा चमक रहा है। इसका नाम है मुबाशिर। बांदीपुरा का रहने वाला युवा मुबाशिर आज घाटी का गौरव बन चुका है। घाटी में खेलों की बात हो तो आमतौर पर युवा क्रिकेट, फुटबॉल, कबड्डी चुनते हैं, लेकिन बांदीपुरा के युवक ने चुना वाटर स्कीइंग जैसा एडवेंचर से भरा स्पोर्ट्स, जिसके लिए मुबाशिर ने न केवल सपना देखा था बल्कि इस सपने को पूरा करने के लिए उसने जोरदार मेहनत की। मुबाशिर ने कॉलेज में पढ़ाई के साथ साथ पेपर बेचने से लेकर कई पार्ट टाइम जॉब करके अपने पैशन के लिए पैसे इकट्ठा किए। तो मेरा शौक था, अब मैं सर्च करने लगा कि मैं स्कीइंग कैसे सीखूं, लेकिन ये उस स्पोर्ट्स में आता है, ये टॉप 10 जो कॉस्टलीस्ट स्पोर्ट्स है दुनिया में उनमें आता है। बड़ा इसमें पैसा खर्च होता है। क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं थे, घर वालों को जाके मैं पूछता पैसे, वो देते नहीं थे। तो फिर मैंने थोड़ा उक्का दुक्का काम करके, जैसे साइड में काम करके, थोड़े पार्ट टाइम जॉब्स करके, मैंने इवन की चौथी क्लास में मैंने न्यूज़पेपर भी सेल किए थे अपनी लोकेलिटी में। लहरों का उफान और पानी के टकराव के बीचों बीच इस युवा का दिल थाम लेने वाला बैलेंस इतना रोमांचक है कि इस अद्भुत नजारे को देखकर झील भी मानो तालियां बजा रही हैं। घाटी में वाटर स्कीइंग के प्रति लोगों का रुझान बढ़ा है। वाटर स्कीइंग प्रतियोगिता में जीतने के बाद अब मुबाशिर वाटर स्कीइंग कोच बनना चाहते हैं। कोर्स स्टार्ट किया स्कीइंग में, स्नो स्कीइंग की बात कर रहा हूँ, और वहाँ पे जो बेसिक कोर्स में वहाँ पे फैसिलिटेट किए जाते हैं फर्स्ट 3 पोजीशंस, टेक्निक और स्लालम में। तो मेरा फर्स्ट रैंक आया था उसमें। फिर मैंने इंटरमीडिएट नेक्स्ट ईयर किया और वहाँ पे फी मिनिमल है। मैं पूरे साल सेविंग्स करके और 1 साल गया लास्ट ईयर। फिर लास्ट ईयर मैंने एडवांस कोर्स कंप्लीट करके इंशाल्लाह इस बार मैं MOI करने जा रहा हूँ, मेथड्स ऑफ इंस्ट्रक्शन। देन आई विल बी सर्टिफाइड इंस्ट्रक्टर ऑफ स्कीइंग। वाटर स्कीइंग एक रोमांचक पानी का खेल है जिसमें एक मोटर बोट के सहारे पानी पर रेस लगाई जाती है। पानी में स्कीइंग की मदद से लहरों को चीरते हुए बैलेंस करके आगे बढ़ा जाता है। घाटी में ये खेल युवाओं में खूब प्रचलित हो रहा है। युवा इस खेल को खेलने के लिए बढ़ चढ़कर आगे बढ़ रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और बागपत में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह का कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें एक ही मंडप में सैकड़ों जोड़ियों ने अपने जीवन साथी के साथ जीवन बिताने का संकल्प लिया। इस आयोजन की खास बात ये रही कि इसमें अवसर नवविवाहित जोड़ियों के अभिभावक की भूमिका में नजर आए। ऐसे में हमारी अगली यानी कि जो 5वीं गुड न्यूज है वो है बागपत में सामूहिक विवाह अवसर बने अभिभावक। देखिए, बागपत में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह समारोह समाज के लिए एक मिसाल बन गया और इस खास आयोजन में प्रशासन और जनता के बीच रिश्ते की नई परिभाषा रची गई। इस भव्य आयोजन की अगुवाई बागपत की DM अस्मिता लाल ने की, जिनकी पहल से ये समारोह सिर्फ एक सरकारी आयोजन नहीं रहा बल्कि उत्सव बन गया। DM अस्मिता लाल खुद वहां हर जोड़ी की अभिभावक बनकर मौजूद रहीं। जिले के तमाम अफसरों ने भी सरकारी अधिकारी के नहीं बल्कि घर के बड़ों की भूमिका निभाई। दूल्हों के सिर पर हाथ रखा और दुल्हनों को आशीर्वाद दिया। आज जनपद बागपत में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के अंतर्गत हमने 300 जोड़ों का विवाह संपन्न किया है और जिसमें 100 के करीब जो है मुस्लिम जोड़े हैं और 200 के करीब हिंदू जोड़े हैं और अच्छा ऑर्गेनाइज किया हुआ है, थोड़ा पर्सनल टच इस बार दिया है। इस बार हमने सभी को जो है जितने भी जनपद में अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, सभी को इसमें हमने सम्मिलित किया है और आप देखेंगे जितने जोड़े भी आए हैं वो भी बहुत इस बात से खुश हैं। उनको और एक्स्ट्रा जो सामान है वो भी उनको दिया गया है।
और चारधाम यात्रा में अब केवल बद्रीनाथ धाम की यात्रा जारी है। केदारनाथ धाम, गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के कपाट बंद हो चुके हैं, लेकिन बद्रीनाथ धाम के कपाट 25 नवंबर को बंद होंगे। यहां कड़ाके की ठंड पड़ रही है, लेकिन भक्तों की यात्रा लगातार जारी है। ऐसे में हमारी अगली यानी कि जो छठी गुड न्यूज है वो है बद्रीनाथ धाम में ठंड, चारधाम यात्रा के अनोखे रंग। देखिए, बद्रीनाथ में पहाड़ों के साथ साथ धरती पर बर्फ की चादर बिछी हुई है। यहाँ ताल तलैया जम चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद श्रद्धालुओं का उत्साह कम नहीं हुआ है। बद्रीनाथ धाम में इस साल अब तक रिकॉर्ड 16 लाख से ज्यादा श्रद्धालु दर्शन कर चुके हैं, जबकि कपाट बंद होने में अभी 11-12 दिन बचे हैं। कपाट 25 नवंबर को बंद होंगे। अब भी 3 से 4 हजार श्रद्धालु रोजाना बाबा बद्रीनाथ के दर्शन को पहुंच रहे हैं, जिससे यात्रा के अंतिम चरण में भी रौनक बनी हुई है। उत्तराखंड के तीनों धामों के कपाट बंद हो चुके हैं, जबकि बद्रीनाथ धाम की यात्रा अब अंतिम चरण में चल रही है। लिहाजा उत्सव और उल्लास का माहौल यहाँ भरपूर बना हुआ है। श्रद्धालु इसलिए भी खुश हैं, उन्हें बद्री विशाल के सुलभ दर्शन हो रहे हैं। बद्रीनाथ के दर्शन करने के बाद तीर्थयात्री गदगद दिखाई दे रहे हैं। मैं तो कहता हूं कि अगर जिन लोगों को आना है भगवान के दर्शन करने के लिए, तो इस टाइम पर मेरे ख्याल से उचित समय है। आप आ सकते हैं, दर्शन कर सकते हैं, बहुत अच्छा है। बद्रीनाथ धाम के कपाट बंद होने का काउंटडाउन चल रहा है। 25 नवंबर को कपाट बंद होने से पहले कपाट बंद होने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। 21 नवंबर से पंच पूजन का दौर चलेगा। मंदिर समिति और प्रशासन की देखरेख में सभी धार्मिक अनुष्ठान विधि पूर्वक संपन्न किए जाएंगे। 25 नवंबर को दोपहर 2:56 पर बद्रीनाथ मंदिर के कपाट शीतकाल के लिए बंद कर दिए जाएंगे। बर्फबारी और कड़ाके की ठंड की वजह से मंदिर अगले 6 महीने के लिए बंद रहेगा। अगले साल वसंत पंचमी के मौके पर बद्रीनाथ के कपाट फिर खुलेंगे और इसी के साथ दर्शन का सिलसिला फिर शुरू हो जाएगा। कमल नैन्सी लॉडी, बद्रीनाथ धाम, गुड न्यूज टुडे। आज दुनिया भर में वर्ल्ड डायबिटीज डे मनाया जा रहा है। दुनिया में डायबिटीज के खतरों के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए इसका आयोजन किया जाता है। आज देश में भी कई जगहों पर इस मौके पर लोगों को डायबिटीज के खतरों से आगाह करने रैली निकाली गई। ऐसे में हमारी जो 7वीं और आखिरी गुड न्यूज है वो है वर्ल्ड डायबिटीज डे पर रैली से जागरूकता का संदेश। इंटरनेशनल डायबिटीज फेडरेशन के मुताबिक 2024 में पूरी दुनिया में मधुमेह पीड़ितों की संख्या 58 करोड़ से ज्यादा थी, जो कि 2050 में बढ़कर 85 करोड़ के खतरनाक आंकड़े तक पहुंच सकती है। ऐसे में लोगों को इस खतरनाक बीमारी के प्रति जागरूक करने के लिए यूपी के चंदौली और त्रिपुरा के अगरतला में जागरूकता रैली निकाली गई। इस रैली में डॉक्टर और स्कूली बच्चों के साथ साथ स्थानीय लोगों ने भी हिस्सा लिया और इस रोग से बचाव के लिए हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाने की सलाह दी गई। तो इसी के साथ 7 बजे 7 गुड न्यूज में मेरे यानी कि श्वेता झा के साथ फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम पॉजिटिव खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।